नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत, जो हमने प्रथमा पाठा यानी एक पाठ से चतुर्था पाठा जो चौथा पाठ दिया है वहाँ तक हमने समझ लिया। आज हम इसका पंचमहा पाठा यानी पाठ 5 देखेंगे, समझेंगे इसे। तो देखिए, तो ये दिया गया है पंचमहा पाठा यानी पाठ 5, और इस पाठ 5 में है रक्षाबंधनम। तो रक्षाबंधनम यानी रक्षाबंधन एक त्यौहार है हमारे देश का, और हमारे देश में सबसे अधिक जो त्यौहार और भी हैं वो मनाए जाते हैं। तो रक्षाबंधन भी उनमें से हमारा एक त्यौहार है, जिसके बारे में हम इस अध्याय के माध्यम से पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि इसकी जो है थोड़ी सी पूर्व जानकारी दी रहती है, और इसके दिशा निर्देश भी रहते हैं कि हमें किस प्रकार से त्यौहार मनाना चाहिए। तो यहाँ देखें कि प्रत्येक त्यौहार जो हमारे रहते हैं वो आनंद, उल्लास एवं पूर्ण भाव के साथ क्या करते हैं, हम मनाते हैं। तो हमारे विविध प्रकार के त्यौहार पर्व हैं, जैसे दीपावली है, होली है, दशहरा, महाशिवरात्रि, गुरु पर्व, बैसाखी आदि त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। और ये पर्व प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों की आस्था से जोड़े जाते हैं एवं संस्कृति के संवाहक भी होते हैं। इसी परंपरा में रक्षाबंधन नामक पर्व का अपना विशिष्ट महत्व है। ये रक्षा बंधन यानी रक्षा के लिए किए जाने वाले बंधन का पौराणिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। यह एक ऐसा व्यापारिक विचार है जो महत्वपूर्ण मानव जाति की एकता के सूत्र में बांधते हुए सद्भावना एवं प्रेम को प्रगाढ़ता के साथ प्रदान करता है। और ये प्रस्तुत पाठ जो है रक्षाबंधन, इसकी हम गहराई से इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ जो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ देखें यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कि प्राणार्पणेन देश रक्षाम कुर्वन्ति। प्राण, तो जो अपने प्राण दे करके देश रक्षाम, देश की रक्षा, कुर्बंती, कुर्बानी दे करके देश की रक्षा करते हैं, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम है सैनिका। यानी जो सैनिक होते हैं वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। प्रश्न 2 दिया है कि सामाजिकतया है विकासे सहायका है। तो जो समाज है, समाज के विकास के लिए सहायक क्या होते हैं? तो जो समाज का विकास होता है, समाज इससे बंधा हुआ रहता है, वो होते हैं हमारे उत्सव। ठीक है ना? तो ये उत्सव इसमें हम भर देंगे। और यहाँ देखें, निर्देशानुसार एक पदेन उत्तरम लिखत है। प्रश्न 3 दिया है कि भ्रातुहा मस्तके तिलकम का करोति। जो भ्रातः माने भाई रहते हैं, उनके मस्तक पर तिलक कौन लगाता है? तो सबको पता है ये भगनी, भगनी यानी होता है बहन। तो भाई के तिलक पर मस्तिष्क पर तिलक लगाने वाली होती है वो है बहन। ठीक है। प्रश्न 4 है देश रक्षाम के कुर्वन्ति। देश की रक्षा कौन करता है? तो सैनिक, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। प्रश्न 5 दिया है स्वरह प्रसार के नृत्य यति। स्वबरिह प्रसार यानी पंख फैला करके, स्वबरिह प्रसार माने पंख फैला करके, नृत्यति कौन नृत्य करता है? तो ये मयूरा है। मयूर यानी मोर जो रहती है वो पंख फैला करके नृत्य करती है। प्रश्न है 6वां, देखिए इसमें दिया है कि इंद्रस्य पत्निया है नाम किम। इंद्र की पत्नी का क्या नाम है? तो इंद्र की पत्नी का जो नाम है वह है सची। यहाँ निर्देश दिए हैं कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ प्रश्न 7वां है कक्षायाम छात्रा है परस्परम किम कुर्वन्ति। जो छात्र हैं वो कक्षा में परस्पर किम कुर्वन्ति, आपस में क्या कर रहे थे? तो कक्षायाम छात्रा है वार्तालापम कुर्वन्ति। वो जो छात्र हैं कक्षा में आपस में बातचीत कर रहे थे। लोक गायिका है किम कुर्वन्ति। लोक गायिका जो हमारे देश की गायिका हैं वो किम कुर्वन्ति, वो क्या करती हैं? तो लोक गायिका वर्षा गीतानि गायन्ति। वो जो वर्षा गीत होते हैं, बारिश के जो गीत होते हैं उनको गाती हैं, और नृत्य यन्त्यपि, और नृत्य भी करती हैं। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 9वां दिया गया है। प्रश्न 9वें में है कि उत्सवाः किम प्रकटी कुर्वन्ति। जो उत्सव होते हैं, उत्सव क्या दर्शाते हैं? उत्सवाः समाजे स्वभावम संस्कृतिज्य प्रकटी कुर्वन्ति। तो जो उत्सव रहते हैं वो हमारे समाज की प्रकृति, संस्कृति को प्रकट करते हैं। स्वभावम संस्कृतिज्य प्रकटी कुर्वन्ति माने वो संस्कृति को प्रकट करते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न 10वां है। ये जो प्रश्न है इसमें है कस्य
वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायकाः, यानी जो त्योहार हैं किसकी उन्नति में सहायक होते हैं। कस्य? वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायकाः, ये उत्सव हैं किसकी वृद्धि करते हैं ये? तो सुखस्य वृद्धर्थ अर्थम उत्सवा सहायकाः, जो त्योहार होते हैं इसमें क्या होती हैं? सुखस्य यानी खुशियाँ, ठीक है। वृद्ध अर्थम उत्सवाः सहायकम, और यह हमारी खुशियाँ बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्रश्न 11 यहाँ देखिए लिखा है कि भारत के प्रमुखाः उत्सवाः भवन्ति, हमारे भारत के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? तो यहाँ देखें विजयदशमी, जो हमारा विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, और नवरोज, नवरोज यानी जो नवरात्रि आती हैं, ईद, होलिका उत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति चा भारत प्रमुखाः उत्सवाः भवन्ति। इस प्रकार हमारे ये भारत के मुख्य उत्सव और त्योहार हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 12वां दिया गया है, इतिहासस्य मध्ययुगे काकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, जो हमारा इतिहास है इसके मध्य में जो रक्षा सूत्र है किसने किसको भेजा था। तो इसकी पूरी कहानी रक्षाबंधन की इसी पे आधारित है। इतिहासस्य मध्य युगे सामग्री कर्मवती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासक बहुशनैन रक्षा सूत्रम प्रेषति, तो जो कर्मावती थी उन्होंने हुमायूं के लिए अपनी रक्षा के लिए मुगल शासक जो हुमायूं था उसके लिए राखी भेजी थी, और तब से ये रक्षाबंधन भी मनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन की पूरी यानी एक प्रकार से कहानी है। तो प्रश्न 1 से 12 तक जो प्रश्न दिए गए थे रक्षाबंधन के संबंध में वो हमने सभी समझे हैं। आप इनको अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लें, और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इस वीडियो को 2-3 बार यदि आप देखते हैं समझते हैं तो निश्चित ही आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। थैंक यू, धन्यवाद।